हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर। एंड माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग बैंक एग्जाम्स इन 2022। तो 2022 के अंदर हमारे ऐसे कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स होंगे जो लाइन अप होंगे, जो हमारे पास ऑनगोइंग है और अपकमिंग है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है जो रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या हमें ऐसा तैयार करना चाहिए कि 2022 हमारे लिए तैयारियों का एटलीस्ट हमारे पास एक गवर्नमेंट सर्विस का लास्ट ईयर रहे, यानी इसी के अपकमिंग जो भी हमारे मंथ्स होंगे उनमें से किसी एक मंथ में हमारे सिलेक्शन मिल जाए। ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यार कैसे तैयारी करें, किस एग्जाम पे फोकस करें, क्या ऐसा पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो सारी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं हमारे कौन कौन से बैंकिंग के ऐसे एग्जाम्स हैं जो 2022 में इस समय ऑनगोइंग होंगे और अपकमिंग आने वाले होंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो इस समय आपको पता होगी कि आपका जो इस समय लाइनअप जो चल रहा है ऑनगोइंग में, वो आपका चल रहा है ईएसआईसी यूडीसी स्टेनो एमटीएस की वैकेंसी चल रही है, जिसका कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं। बस हमारे को ये पता होगा, ये हमें अपकमिंग डेज में पता लगेगा भाई कि हमारा प्री का एग्जाम्स कब होगा, इसका हमारा मेंस का एग्जाम्स कब होगा। हमें बस ये पता करना है या हमें ये पता लगेगा। बाकी जो सिलेबस की बात होती है वो सिलेबस इसका वही है, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, राइट, हमारा इंग्लिश आएगा और देन आपका जीए आएगा। तो ये चारों की चारों सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, लाइनअप होंगे। हमें इसका एग्जाम पैटर्न भी पता है, नहीं पता हो तो रैंकर्स प्रो के चैनल पे आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो दिए हुए हैं, रैंकर्स प्रो पे सैलरी, एग्जाम पैटर्न्स और सारी की सारी चीजें, मतलब जो जो ईएसआईसी से रिलेटेड है हर एक चीज रैंकर्स प्रो के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे अपकमिंग जो मेजर एग्जाम्स हैं, राइट, जिनका की सिलेबस सेम है। देखो, इन सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस है, ठीक है, ये सबके सब सेम है। ओके, लेवल जो है वो मैटर करेगा, मतलब इट अप टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, पहले मतलब नंबर ऑफ जो भी हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिकल है या पीओ है या ग्रेड बी है, उसके ऊपर तो ये मैटर करता है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। जैसे आरबी असिस्टेंट की मैं बात करता हूं, एलआईसी असिस्टेंट की मैं बात करता हूं, या एनआईसीएल असिस्टेंट की मैं बात करता हूं, तो ये क्लैरिकल के एग्जाम्स हैं, राइट, ये क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स हैं। हमारा आरबीआई ले लो, एलआईसी ले लो, या फिर एनआईसी ले लो, या फिर आईबीपीएस का जो कैलेंडर आएगा 2022 का, उसका अगर हम बात करते हैं तो उसका जो आईबीपीएस क्लर्क होगा या आरआरबी का जो क्लर्क होगा वो हम यहां पे बात करते हैं। तो इनका लेवल बिल्कुल एज इट इज रहेगा, एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। कॉम्पिटिशन हाई होता है क्योंकि क्लैरिकल का एग्जाम होगा तो बहुत ज्यादा टफ तो दे नहीं सकता एग्जामिनर पेपर, तो बच्चे की तैयारी ऑलरेडी बड़ी अच्छी होती है। आपको पता है आजकल हर एक बच्चा, हर एक कैटेगरी का बच्चा बहुत जी जान लगा करके मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है, उसको किसी ना किसी तरीके से क्लैरिकल या पीयू में अपने आप को सेलेक्ट होते हुए देखना है। फिर बात किसी करते हैं कि अब ये तो हो गया, सो फिर हम बात करेंगे पीओ की, आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस का पीओ, आरआरबी का पीओ, एसबीआई पीओ, राइट। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये भी क्लैरिकल है एसबीआई का, तो इसको इसमें मिक्स करते हैं। इनका सिलेबस भी सेम है, मतलब आप ये देखो, चाहे वो इंश्योरेंस के एग्जाम की बात हो या फिर उसमें क्लैरिकल की बात हो या फिर पीओ की बात हो, सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस सबका सेम है। यानी कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना वही मैथ्स है, हमें पढ़ना वही रीजनिंग है, हमें पढ़ना वही इंग्लिश है, और जो बच्चा ग्रामीण की तैयारी करेगा वो हिंदी पढ़ेगा, ठीक है, और हमें पढ़ना वही जीए है जो कि स्टैटिक होगा, है ना, करंट अफेयर होगा या फिर बैंकिंग होगा, अगर बैंकिंग है, या इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस होगा, राइट। यानी कि मैटर करता है कि कौन कौन सा होगा। वैसे सभी पढ़ना पड़ता है आजकल, तो स्टैटिक भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है, बैंकिंग भी आ रहा है, इंश्योरेंस भी आ रहा है, तो वो सब आ रहा है, राइट। तो ये हमारा सिलेबस है जो मेनली हर एक एग्जाम के अंदर कॉमन है, हर एक एग्जाम में, चाहे आप पीओ की तैयारी कर रहे हो चाहे क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हो। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने आपको बोल दिया, द लेवल, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो मैटर करती है। किसी के अंदर डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट चला जाएगा तो किसी में डिफिकल्टी लेवल हाई चला जाएगा, तो ये मैटर करता है। और ये डिफिकल्टी लेवल जो हाई होगा वो स्पेशली कहां पे होगा, आपके मेंस के एग्जाम में होगा। यानी जब भी डिफिकल्टी लेवल की हम बात करेंगे तो हमेशा मेंस के अंदर हमारा पेपर हाई होता है। तो एक बात बताइए, आपके पास बहुत सारे बच्चे जनरली बोलते हैं सर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो एक बात बताओ यार, ऐसा तो है नहीं कि यार 2-3 साल के अंदर हर बार सिलेबस बदल रहा हो और आपकी तैयारी नहीं हो रही हो, मतलब थोड़ी सही बात करेंगे अपन, है ना। हो सकता है किसी को कोई मेरी पॉइंट से एग्री भी नहीं करता होगा, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, सबके पॉइंट्स अलग होते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं। इन सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है,
लगभग हर साल सिलेबस सेम ही रहता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। और ऐसा भी नहीं कि डिफिकल्टी लेवल आपको पढ़ाया नहीं जाता है, ये मैटर आप पे करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, राइट। आपके हर टीचर, यार मैं हूं रैंकर्स प्रो, कोई भी टीचर हो या फिर आप कोई से भी टीचर्स की बात करो यार, है ना, सब आपको अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, अच्छे लेवल पे सिखा रहे होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करा रहे होते हैं कि भाई आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो पहली बात तो सिलेबस सेम है, डिफिकल्टी लेवल आपको ऑलरेडी एक कदम आगे ही सिखाया जाता है जैसे एग्जाम में आता है। फिर दूसरी बात है कि आपको यह भी बताया जाता है कि कैसे आपको तैयारी करनी, किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और फिर भी कुछ ना कुछ गलती आप कर जाते हो, और जो 6 महीने या 1 साल के अंदर क्रैक करने वाला एग्जाम है उसके लिए 2 या 3 साल लग जाता है। हाँ, अब हमें क्या नहीं करना है, ठीक है यार, अब जो हो गया सो तो हो गया, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना मैं, कोई और नहीं रोक सकता, कोई भी। तो 2021 में हमने क्या किया उसको छोड़ते हैं, उसको वहीं छोड़ते हैं, बस उससे लर्निंग ले लेते हैं, है ना भाई, समझदारी की बात करते हैं ना। अपन क्यों बहस करेंगे सर 2021 में 1 मार्क्स से रह गया, 4 मार्क्स से रह गया, मैं बीमार पड़ गया, ऐसा हो गया, मैं पढ़ाई नहीं करा, मैं इधर उधर उलझ गया, मतलब वो सब चीजें छोड़ते हैं हम उसको, और अब 2022 के ऊपर बात करते हैं। हाँ, अब हमारे पास जो लाइनअप है, जो हमारे पास अपकमिंग है और ऑनगोइंग जो चल रहा है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। यार पहले हमें क्या है, हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, राइट। हमें वो पता होना चाहिए। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि डोंट्स हैं, ये मुझे नहीं करने हैं, ये मेरे डूज हैं, इसे मुझे करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए यार। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार एक ही वैकेंसी आएगी 2022 में, उसके बाद नहीं आएगी। आपके पास चांसेस हैं, एक नहीं लगातार चांसेस रहेंगे। अब ऐसा है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर सबके जो मेंस होंगे ना वो कहीं ना कहीं जून के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, सबके मेंस जून के बाद ही स्टार्ट होंगे लगभग। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, अभी कोई वैकेंसी आई, आरबीआई असिस्टेंट आ गया, तो उसका हो सकता है कि उसका प्रीलिम्स मार्च में आ जाए आरबीआई असिस्टेंट का, तो जून तक कहीं ना कहीं वो जून या असिस्टेंट की एग्जाम होंगे या कुछ भी होगा तो मई जून तक चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लो एसबीआई पीओ आ गया तो एसबीआई पीओ जुलाई अगस्त तक चला जाएगा। आईपीएस का कैलेंडर आ गया, ऑब्वियसली बात है उसके सारे एग्जाम्स ही जून के बाद होते हैं। एलआईसी असिस्टेंट आ गया तो जून तक आ जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी वैकेंसीज के एग्जाम्स होंगे जिसके लिए आपके पास ना गाइस एक काफी अच्छा वक्त है, दैट इज कॉल्ड 6 मंथ। ये एक अच्छा वक्त है। अब बहुत सारे बच्चे ना जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे कि रिलैक्स, वो नहीं पढ़ेंगे। टीचर पढ़ा रहा है ना इन दिनों, यार टीचर पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है? आपको रिदम में लाने के लिए पढ़ा रहा है, आपको रिदम में रहने के लिए पढ़ा रहा है, आपको फाइट में बने रहने के लिए पढ़ा रहा है। आप सोचते हो यार एग्जाम तो है ही नहीं है, एग्जाम तो आया ही नहीं है, छोड़ो तैयारी नहीं करते। आप ऐसा सोचते हो, वैकेंसी निकलेगी 2000, राइट, तैयारी करने वाले बच्चों को कम से कम 20,000, अब 20 लाख तैयारी करने वाले बच्चे होंगे। लेकिन सोचो जो आप सोच रहे हो कि यार अभी वैकेंसी ही नहीं आ रही है, अभी क्या करेंगे तैयारी करके, सोचिए क्या 20 लाख बच्चों में से 20,000 सेलेक्ट कर लो आप, तो 20,000, वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे वो किसान सोचता है कि यार बारिश आएगी, खेत में पहले से ही जोतना शुरू कर दो, बीज डालना शुरू कर दो कि बारिश की आशंका है ना, चलो आशंका पे ही वो अपनी जिंदगी एक किसान चला रहा होता है और वो अपने खेत को जोत रहा होता है, उसको मतलब सींच रहा होता है ताकि फसल अच्छी हो जाएगी और वो उसको पानी भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बारिश से मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक्स्ट्रा हो जाता है, कई बार ओवरलोडेड हो जाता है, वो बात अलग होती है, लेकिन हाँ वो एक अच्छे पॉजिटिव होप के साथ सब कुछ तैयारी कर रहा होता है और देखो उसको फल अच्छा मिल जाता है, राइट, उसकी मेहनत का फल उसको मिलता है। तो सेम मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको, यार तुम लोग मेहनत बहुत कर रहे हो और उसको सही डायरेक्शन में लेके आ जाओ यार, उसको लाइन अप करके आओ, अभी लगे रहो, अभी छोड़ने का टाइम नहीं है ना। कुछ लोगों के पास आई नो दैट कि किसी का लास्ट ईयर होगा, कोई किसी का लास्ट एग्जाम ही होगा, उसकी ओवरेज हो जाएगा, वो नहीं दे पाएगा। और ऐसा है कि कुछ बच्चे तैयारी भी छोड़ देते हैं, वो फेलियर्स झेल नहीं पाते हैं, उससे तो छोड़ो यार, अपना तो हो ही नहीं सकता है। एक चीज ना वो मैटर करती है, और वो क्या मैटर करती है, वो मैटर करता है आपका एटीट्यूड। देखो गाइस, ये ना लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना चाहिए, है ना। टीचर को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है यार, बहुत सारे टीचर मुझे गाली दे देते हैं, बहुत सारे टीचर बहुत टॉप एजुकेटर को भी सुना के चले जाते हैं, गालियां देके चले जाते हैं, है ना, अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। बट गुरु का आदर ही नहीं किया, तुम तो अनादर करके जा रहे हो, है ना। जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, आप उसका अनादर कर देते हो कई बार, है ना, क्योंकि आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव पर्सन है, आपका परसेप्शन ही गलत चला जाता है, नजरिया गलत चला जाता है, फिर आप कुछ बोल जाते हो, उसका नेगेटिव फैक्ट आता है। क्योंकि जब आप अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी स्टोर कर लोगे ना दोस्त, तो नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा। जब आप अपने आसपास एक पॉजिटिव होप वाली एनर्जी स्टोर कर लोगे ना, तो आपके साथ पॉजिटिव ही नजर आएगा। ये तो आपको जानते ही हो, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
पॉजिटिव सोचोगे ऑरा पॉजिटिव होगा, आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव सोचोगे ऑरा नेगेटिव होगा, आएगा भी नेगेटिव। तो कोशिश करो अपने एटीट्यूड को बदलने का, अपने टीचर्स के साथ एक सही ट्यूनिंग बनाने का, उनको सपोर्ट करो, खुद को सपोर्ट करो, अपनी कमियों को दूर करो, और इनमें से कोई एक एग्जाम पे ना आपका नाम लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सो दीज आर द लाइनअप एग्जाम्स गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो कर रहे हो ना उसे करते रहो। हो सकता है किसी ने 1 जनवरी को आए रिजल्ट में अपनी होप खो दी, थोड़ा सा बच गया यार, वो 1 मार्क से रह गया, तो फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाया, उसने सब कुछ कर लिया, उसने मेंस निकाल दिया, उसको इंटरव्यू के अंदर मौका मिल गया, लेकिन फाइनल रह गया। ऐसा भी होगा, कोई ऐसा भी होगा। लेकिन जो इतना आ गया, सोचो उसको थोड़ा सा और आगे आना है, वो फिर एक बार मेहनत करेगा ना, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा उसका। और एक बात बताऊं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना एक एस्पायरेंट के लिए, वो क्या है? मेंस। ये है ना, ये डिसाइडर है, ये डिसाइडर है। जो इसके ऊपर मेहनत कर रहा है ना वो निकालता है सिलेक्शन। प्री आपको पता है केवल क्वालिफाइंग होता है, इट्स जस्ट ए क्वालिफाइंग, ये केवल क्वालिफाई करना है। और प्री आप आराम से 1 से 2 महीने की मेहनत पे निकाल सकते हो, लेकिन मेंस ना 1 महीने की मेहनत पे नहीं निकलता। ये 1-1.5 महीने की मेहनत पे प्री निकाल लोगे आप, बस जी जान से लगना पड़ेगा। लेकिन 1 और 1.5 महीने में ना मेंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि समझ नहीं आएगा आपको यार किस लेवल पे जाना है। मैथ्स में अलग ही लेवल चल रहा होता है, रीजनिंग अलग ही लेवल चल रहा होता है, इंग्लिश का कभी आएगा तो बिल्कुल ही अलग आएगा, जीए का तो कुछ पता ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं 6 महीने हैं, कहते हैं 8 महीने, कभी 1.5 साल का भी दे देता है, कभी 2 साल का दे देगा, कभी 1 साल का दे देगा। एग्जामिनर है ना यार, उसने तो बोल दिया जीए करंट अफेयर में कुछ भी दे दूंगा। वो तो 1 साल का हम नहीं पढ़ रहे, हम तो 8 महीने का पढ़ रहे हैं। भाई हमारे किसी एक्सेक्टा टीचर ने कहा 6 महीने का पढ़ जाओ, तुम्हारा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 साल के आ जाते हैं, हम तो नहीं पढ़ के गए, हम छोड़ देते हैं या टप्पे मार देते हैं। तो वो जीए वास्ट है यार, उसमें ना टीचर की गलती है ना आपकी गलती है, ऑब्वियस सी बात है, वो वास्ट है। उसके लिए शुरू से प्रिपेयर करना होता है, जो आपका टीचर शुरू से बोल रहा होता है कि यार शुरू से पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, याद रहेगी चीजें। जब कोई डेटा चेंज हो जाए तो नोट डाउन करते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। तो द सेम थिंग ना गाइस, ये गेम चेंजर है, और ये ना समझ में बहुत लेट आता है बच्चों को। आप अपकमिंग 2022 निकालना चाहते हो ना, इनमें से किसी एक वैकेंसी पे अपना नाम देखना चाहते हो ना, तो जनवरी के महीने से मेंस पे लग जाना। चाहे आपका मेंस अभी ना हो, आपका मेंस भले ही जून में होगा, आपका भले ही मेंस अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, लेकिन तुम जनवरी में मेहनत करो। तुम्हें अभी से मेंस के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है, मेंस ही तो गेम चेंजर है। मेंस की वजह से तो 1 मार्क्स का 2 मार्क्स से बंदा रह जाता है। प्री में बहुत कम बच्चा कहता है कि 1 मार्क्स से रह गया, और दुख नहीं होता प्री वाले बच्चे को, क्योंकि उसका प्री नहीं हुआ। सोचो, जो प्री एग्जाम क्रैक करके मेंस में चला जाता है, मेंस क्रैक करके जब इंटरव्यू में चला जाता है, डॉक्यूमेंट हो जाता है, फाइनल रिजल्ट पे रह जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी मेंस में स्कोर कम थे। तो बात समझ में आ रही है? आप प्री में रह जाते हो ना, इट्स ओके यार, प्री में ही तो नहीं हुआ था ना, मेंस में होके अगर इंटरव्यू तक पहुंच गए ना आप, और फिर फाइनल में आ गए बाहर, तो फिर आपको ज्यादा दुख होगा। बस थोड़ा सा रह गया, क्यों? क्योंकि मेंस में स्कोर कम था। तो कोई मेंस की ना तैयारी शुरू से करो, हर सब्जेक्ट की करो यार। एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल, हर सारा सब्जेक्ट इक्वल होता है। एक बात और बता रहा हूं, ठीक है, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। मेंस में ना किसी 2 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना लो, ये मैं आपको बता दूं। इस बार आरआरबी पीओ में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना, सबने मैक्सिमम ने ये बोला, सर मैथ और रीजनिंग में हमने सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैथ रीजनिंग में अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें किसी 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना था कि हमारे अच्छे अटेम्प्ट वहां हो जाएं, क्योंकि पता नहीं है जीए का, और हिंदी या इंग्लिश में उनका हाथ जैसा है वैसा है। तो उन्होंने वो किया जो उनको समझ में आया, उनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर बहुत मेहनत करी, निकाल लिया। देखो कितनी सक्सेस स्टोरी आ रही है। आरआरबी पीओ सेलेक्टेड, कोई आर्यावत में आ रहा है, कोई किसी ग्रामीण बैंक में आ रहा है, कोई किस पे पीओ बना है, कोई किस में क्लर्क बना है। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ये एग्जाम आप निकाल सकते हो, इन अपकमिंग 2022 के एग्जाम को आप निकाल सकते हो। बस इसके लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, अपने टीचर से एक सही ट्यूनिंग की जरूरत है, उससे फुल सपोर्ट लेने की जरूरत है, उससे एक सही गाइडेंस लेते रहो, और देन उसको आप फॉलो करो। मैं गारंटी से कहता हूं आप पीयू निकाल लोगे। आप आने वाले अपकमिंग 2022 में जो भी क्लरिकल का एग्जाम है वो आप निकाल लोगे, 1 शॉट में निकाल लोगे। और उसके लिए मेंस की मेहनत शुरू से करो। इतना कर सकते हो ना यार, खुद के लिए तो कर ही रहे हो यार, खुद के लिए तो करना है, इतना आप करिए यार, है ना। बाकी चीजें डे बाय डे कुछ आती है बताता जाऊंगा, पर हाँ ध्यान रखना, लाइनअप इतने सारे एग्जाम है आपके पास 2022 में। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, समझ में आए कि हाँ चलो इतने एग्जाम है, ये सब लाइनअप है, अभी से तैयारी करनी चाहिए, मोदी सर कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं है आपसे, है ना, उन्होंने बताया ही है आपको,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लग जाइएगा भाई। ठीक है, जय भोलेनाथ।